बुधवार का दिन रैलियों का रेला लेकर आया। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने कूच बिहार में लोगों को संबोधित किया। तो मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रहार किया। वहीं झारग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रचार किया। उधर असम में भी अलग अलग दलों ने जोरदार प्रचार किया। अमित शाह आज गरजे तो बालाघाट में राहुल गांधी ने असम के सीएम को आड़े हाथों लिया। असम के सीएम ने भी बोंगाई गांव में प्रचार किया। यूं तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मगर सबसे भीषण रण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज से प्रधानमंत्री भी बंगाल की जंग में उतर गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने टीएमसी पर चुन चुन कर वार किए। बंगाल की धरती पर रणभेरी गूंज रही है। महासंग्राम का बिगुल तूफानी है। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार बंगाल में चुनावी मैदान में उतरे और कूच बिहार से सीधा ममता पर आक्रमण बोल दिया। पूरे टीएमसी सिंडिकेट घबराया हुआ है और आज मैं देख रहा हूं ब्रिगेड ग्राउंड में जो बिगुल बजा, कूच बिहार ने उस पर पक्की मोहर लगा दी है। इस माहौल और हुजूम ने ये पक्का कर दिया है टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दरकार। कूच बिहार के जिस रास मेला मैदान में पीएम मोदी ने जनसभा की, उस पिच पर वो इससे पहले कई बार विपक्ष पर निशाना साध चुके हैं। जबकि रास मेला मैदान में प्रधानमंत्री की ये चौथी जनसभा थी। इससे पहले 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी मैदान पर विशाल जनसभा को वो संबोधित कर चुके हैं। इस बार भी आए तो तेवर तल्ख थे, चुन चुन कर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। और हेलीपैड से यहां आने तक ऐसा माहौल मैंने देखा, अच्छे अच्छे रोड शो भी फिक्के पड़ जाए, ऐसा उमंग और उत्साह देखा। और ये भी मैं इस मैदान में पहले भी आया हूं, लेकिन ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये विश्वास है उज्जवल भविष्य के लिए, ये विश्वास है नए बंगाल के लिए, बीजेपी की नई सरकार के लिए। कूच बिहार में 9 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों के लिए बीजेपी टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बंगाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल न्यायिक अधिकारी अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया 7 अप्रैल तक चलेगी। कूच बिहार जिले में 20,14,000 से अधिक वैध मतदाता हैं। यही बात ममता को चुभ रही है। मतदाता सूची को मुद्दा बनाकर उन्होंने पलटवार किया। सब काज शुरू हो गेছে, কিন্তু এখান থেকে 500 জন অফিসারকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে বাংলার কাজগুলো থেমে যায়। আরে তুমি 1 মাস থামাতে পারো, আর ইলেকশনে এসে গিয়ে ইলেকশন তো শেষ হয়ে যাবে 1 মাসের মধ্যে, তখন সব কাজগুলো যেগুলো বাকি আছে শুরু হয়ে গেছিল সেগুলো সব হবে। कल भी मालदा की रैली में ममता एसआईआर को लेकर भड़क उठी थी। এখানে যারা উপস্থিত আছে কার কার নাম কেটেছে একটু হাত তুলবেন। হ্যাঁ,
ভালো করে হাত তুলুন যাদের নাম কেটেছে। তাহলে ভোট দেবে কে? বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন? সব ভোটাধিকার কেড়ে নেবেন মানুষের? এটা কি হচ্ছে? বিজেপি দালালি করতে গিয়ে গণতন্ত্রের নামে মকারি অফ ডেমোক্রেসি হচ্ছে। হামটি ডামটি শয়তানের দল, অত্যাচারী সরকার, মানুষকে লাইন দেওয়ার সরকার, नाम काटा सरकार। इसी मालदा में न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हिंसा की जांच एनआईए की टीम कर रही है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे। ये चुनाव अब सिर्फ मुकाबला नहीं, महासंग्राम बन चुका है। नए सेनापति हैं, रैलियां, रणभूमि, बयान, हथियार हैं और जनता अंतिम निर्णायक शक्ति। देखना है कि इस राजनीतिक युद्ध में विजय का ध्वज किसके हाथ जाता है। आज तक ब्यूरो।